ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। द्वितीय श्लोक का पाठ करेंगे। पूर्व में हमने जो जो बिंदुओं को देखा था भाष्य में अथवा टीका में, का एक स्मरण कर लेते हैं। इस अध्याय के दो प्रयोजन बताए थे, त्रयोदश अध्याय के। क्या क्या थे? इस पूरे अध्याय के दो प्रयोजन थे। ईश्वर के तत्व का निर्धारण और दूसरा तत्व का ज्ञान। दो, ईश्वर के तत्व का निर्धारण जो इसी अध्याय में ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि वो आएगा, वहाँ उसका वर्णन होगा विस्तार से। और ऐसा तत्व ज्ञान जिसके कारण ये अक्षर उपासक भगवान के प्रिय हो गए, वो तत्व ज्ञान मतलब क्या क्या गुण हैं वो सबके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो आप बता रहे थे वो प्रक्रिया में कैसे होता है? पहले आत्मा अनात्मा का विवेक, वो प्रथम श्लोक के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके जानना, फिर उसी क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म रूप से जानना। ये दो श्रेणी में उपदेश होता है। वेदांत का उपदेश इस दो प्रकार से मतलब दो विभाग करके। प्रथम होगा आत्मा अनात्म विवेक, क्योंकि जब आत्मा अनात्म विवेक नहीं हुआ है और अगर महावाक्य श्रवण कर लिया, आत्मा अनात्म विवेक नहीं हुआ, आत्मा का शोधन नहीं हुआ और महावाक्य श्रवण हो गया, तो क्या आपत्ति होगी? आत्मा में अनात्मा को मिला के रखा है, अभी पंचकोश सहित मैं हूँ, फिर उपदेश मिल गया त्वम तदसि अथवा ब्रह्मासि, ऐसे तुम ब्रह्म हो, तो अब मुझे ज्ञान हो गया। क्या? अनात्मा सहित मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे। ये ज्ञान ठीक नहीं, इसलिए पहले शोधन कराते, फिर ब्रह्म का उपदेश। इसलिए अहम शब्द पहले नहीं उपयोग करते, पहले आत्मा शब्द से ज्ञान कराते हैं। ये कुछ कुछ इसके विशेष हैं। ठीक है। तो क्षेत्रज्ञ का विवेक प्रथम श्लोक में, और द्वितीय श्लोक में कह दिया यह क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ, मतलब ब्रह्म है, ऐसे। यह क्षेत्रज्ञ का ब्रह्मत्व जानना। क्षेत्रज्ञ का ब्रह्मत्व जानना उसको कैसे बताया भाष्य में? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जितने क्षेत्र हैं, सारी उपाधियों में एक क्षेत्रज्ञ, वही मैं हूँ।
तो ज्ञान ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इस शरीर में जो चैतन्य है वो मैं हूँ। ये ज्ञान ठीक नहीं हुआ। ये तो सांख्य वालों का जो ज्ञान बताया था, इसमें 3 दोष जो दिए थे। पंचदशी के श्लोक की संख्या देखी किसने? 228। हाँ, 2, 2, 8 जिन्होंने। हाँ, तो इसमें 3 भेद बताए थे। आत्मा का अनेकत्व और जगत का सत्यत्व और ईश्वर अन्य है। ये बुद्धि अगर बनी रही, उसको हम मोक्ष नहीं कहते। वो भले इस सांख्य योग वाले भले कहें ये मोक्ष है, हम उसको मोक्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें परिच्छिन्नत्व बना ही रहा, आपको सार्वभौमत्व नहीं हुआ। ठीक है। और ये जो द्वितीय श्लोक में चापी दिया था, क्षेत्रज्ञं चापी माम विधि, चापी का अर्थ क्या किए थे? मतलब क्षेत्रज्ञ को भी जानो, एक पूर्व श्लोक से, और क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि, मुझे भी जानो। इस प्रकार से क्षेत्रज्ञं विद्धि माम च अपि विद्धि, एक इस प्रकार से अन्वय कर सकते हो। क्षेत्रज्ञ को जानो, मुझको भी जानो, लेकिन मुझको कैसे जानो? उसी क्षेत्रज्ञ रूप से, ऐसे। और अन्य एक प्रकार से हमने देखा था कि क्या बाध सामानाधिकरण है अथवा मुख्य दो, जो भी सामानाधिकरण है, मतलब क्षेत्र भी मैं हूँ, मेरा ही विवर्त क्षेत्र भी है, वो बाध हो जाएगा क्षेत्र का, और मैं क्षेत्रज्ञ रूप से हूँ, ये मुख्य सामानाधिकरण। ऐसे मतलब जगत अगर अन्य रह गया और मैं जगत से अन्य केवल चैतन्य, तो भी द्वैत रहेगा, तो उस जगत को भी मिथ्या सिद्ध करना होगा। इस प्रकार से हमने देख लिया था। अब आगे देखिए टीका में। अब से तो जैसे अभी हमने 2-3 पाठ में जो भी हमने किया, उसका केवल सार 5 मिनट में कैसे हो गया। ऐसे अगर आप कुछ पुस्तक में लिखोगे तो लाभ होगा। पुस्तक में मतलब कुछ नोटबुक अलग, क्योंकि अब ये मीमांसा जो होगी वो लंबी चलती ही रहेगी। अब आपको ऐसे कुछ सार अपने आप ग्रहण करना है। जैसे हमको साधारण ये ज्ञान है कि कोई समझो आधे घंटे कुछ बोलते हैं और कोई पूछेगा कि क्या बताया, तो आप क्या आधा घंटा थोड़ी बोलते हो, आप 2-3 वाक्य में बता देते हो कि मुख्य क्या कहना था इनका। इतना ग्रहण करने का अगर सामर्थ्य हम में है, तो ये पूरी इतनी विस्तृत मीमांसा जो है, इसको हम ठीक से ग्रहण कर पाएंगे। और ये जो ग्रहित सार जो है ना, वही चिंतन की सामग्री है, क्योंकि इतना सारा तो कौन चिंतन एक साथ करेगा। सार लेके आप, वो सूत्र है आपके लिए, सूत्र की मीमांसा फिर अपने आप होती रहेगी। जीवेश्वरयोर एकत्वम उक्तम आक्षिपति। अब जीव ईश्वर का एकत्व जो बताया, कहाँ बताया? क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, इस वाक्य में उसको, उस पर अभी आक्षेप का आरंभ करते हैं। पूर्व पक्ष आक्षेप करता है, ननु सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो नान्यस्तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत। सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वर, सभी क्षेत्रों में आपने कहा क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में एक ही मैं हूँ, एक क्षेत्रज्ञ। सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्यस्तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते। अभी हमारी परिस्थिति क्या है कि इस शरीर में मैं कर्ता भोक्ता हूँ, सुख दुख मुझे अनुभव होते हैं, और ईश्वर ने कहा, परमात्मा ने कहा कि वही क्षेत्रज्ञ है। तो जीव और ईश्वर ये दो भिन्न नहीं रहे, अब एक हो गए। अगर एक हो जाएंगे तो ईश्वर से व्यतिरिक्त
कोई भोक्ता रहेगा नहीं। न अन्यस्तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत, अगर ऐसा हुआ तो ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम, ये पहली आपत्ति हो जाएगी। ईश्वर संसारी हो जाएगा। ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणो अन्यस्य अभावात् संसार भाव प्रसंगः, ये दूसरी आपत्ति। ईश्वर छोड़ के कोई जीव नहीं रहा, ठीक है, तो संसारी कौन होगा? ईश्वर हो गया। मतलब देखिए, तत्वमसि महावाक्य जो है उसमें तत्पद से ईश्वर है, वो ईश्वर असंसारी है, और त्वम पद से जीव है, वो संसारी है। महावाक्य का प्रयोजन क्या है? जीव को असंसारी बताना। इन्होंने क्या समझ लिया? ईश्वर को ही संसारी, तत्वमसि है तो जीव तो संसारी है ही। अगर जीव ईश्वर में ऐक्य हो गया तो इसका अर्थ क्या उनको समझ में आया? ईश्वर ही संसारी है। ईश्वर को हमारे स्तर पर लेके आए, हमको उनके तक स्तर तक जाना है, उसके बदले उनको ही नीचे लेके आते हैं। ईश्वर से संसारित। दूसरा, ईश्वर व्यतिरेकेण अगर कोई संसारी नहीं रहा, ईश्वर व्यतिरेकेण वा करके विकल्प है दूसरा, संसारिणो अन्यस्य अभावात्, तो संसार अभाव, अगर केवल ईश्वर है कोई जीव नहीं है तो संसार का ही अभाव हो गया। ये दूसरी आपत्ति है। टीका में देखिए, अब जीवेश्वरयोर एकत्वे जीवस्येश्वरे वा तस्य जीवे वा अंतर्भावो। जहाँ जहाँ आपको स्वल्प विराम वगैरह आवश्यक है करते रहिए, जैसे अंतर्भाव के बाद एक कर सकते हो आप, क्योंकि विचार कहाँ कहाँ होता है। जीव ईश्वरयोः एकत्वे, जीवेश्वर का एकत्व अगर है तो क्या होगा? जीवस्य ईश्वरे अंतर्भाव, जीव का ईश्वर में अंतर्भाव, ये एक हो सकता है विकल्प। अथवा तस्य जीवे वा अंतर्भाव, तस्य कस्य? ईश्वरस्य। यहाँ अन्य सभी को पकड़ में आ रहा है इस तरह जगह? हाँ हाँ, अगर सब साथ साथ चलते रहिए, नहीं तो थोड़े समय बाद ये इतनी लंबी मीमांसा लगेगा, हम तो इसके साथ है ही नहीं, ये तो आगे निकल गए। इसलिए रोज का जो कार्य है वो करते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। तो जीव का ईश्वर में अंतर्भाव अथवा ईश्वर का जीव में अंतर्भाव, अभी न आद्य है, पहला विकल्प नहीं है। पहला विकल्प क्या है? जीव का ईश्वर में अंतर्भाव, न आद्यो। जीवस्य परस्माद् अन्यत्वाभावे संसारस्य निरालंबनत्व अनुपपत्त्या परस्यैव तदाश्रयत्व प्रसंगाद इत्यर्थः। जीवस्य परस्माद् अन्यत्व अभावे, जीव परमात्मा से अन्य नहीं रहा, ठीक है, तो जीवस्य परस्माद् अन्यत्व अभावे संसार कहाँ रहेगा? संसार किसी में रहेगा? जीव में रहता था, लेकिन अब वो जीव ईश्वर में ही अंतर्भाव हो गया उसका, तो अब संसार कहाँ चला जाएगा? निरालंबनत्व अनुपपत्त्या। अब कोई कहेगा ठीक है संसार है ही नहीं, निरालंबनत्व मतलब संसार कहीं नहीं है। संसार शब्द से क्या लोगे? हाँ, किसी ने अन्य ने किसी ने कुछ बताया। कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार, ये एक है। सुख, हाँ, जन्म मृत्यु अशना पिपासा, ये बृहदारण्यक में मंत्र में दिया, अशना पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्यु,
ये 6 ये संसार है। आपको और कुछ हो कि ना हो, ये तो चलता ही रहता है। कमरे में केवल बैठे रहोगे तो भी भूख प्यास, यही संसार है। शोक हो, कहीं न कहीं से आ जाएगा शोक। कुछ मोह हुआ, उसके निमित्त से कोई शोक होगा। कोई आसपास नहीं, केवल हमने कल्पना कर ली, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये हमारे प्रति ऐसे हैं, वो वैसे, बस रोते रहो। ये शोक मोह ऐसा है। संसार का अर्थ ये है। और कर्तृत्व भोक्तृत्व, कोई भी कार्य हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व तुरंत रहता है। मैंने ये किया, मुझे फल मिले, ये संसार है। तो संसारस्य निरालंबनत्व, तो ये तो हो नहीं सकता। संसारस्य निरालंबनत्व अनुपपत्या, इसकी अनुपपत्ति होने से परस्यैव तदाश्रयत्व प्रसंगात्, परस्य परमात्मनः तद आश्रयत्व, तत्पद से नहीं, संसार, तद आश्रयत्व का है संसार। संसार का आश्रय अब कौन हो गया? ईश्वर ही हो गया, परमात्मा ही संसार का आश्रय हो गया, क्योंकि अन्य तो कोई रहा नहीं और निरालंबन तो हो नहीं सकता। इसलिए अनश्नन्यो अभिचाकशीति इति श्रुतेर न तस्य संसारिता इत्याशंक्य। आशंक्य का अर्थ क्या है? आशंकाम उद्भाव्य, आशंका की उत्पत्ति करते हैं। कैसे? मुंडक श्रुति दे दिया, अनश्नन्यो अभिचाकशीति, ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। तो इसमें दो हैं, दो पक्षी हैं, दो सयुजा सखाया। ईश्वर को जीव का सखा कहा है उपनिषद ने। हमारा वास्तव में एक ही सखा है। ये भागवत जी में इसका विस्तार से वर्णन है। पुरंजन उपाख्यान शायद पंचम स्कंद में आता है शायद, उसमें इस पुरंजन को एक अज्ञात सखा, सखा के लिए विशेषण क्या दिया? उसको ज्ञात नहीं है कि ये मेरा सखा है, लेकिन उसने आके उपदेश दे दिया कि तुम ब्रह्म हो। ऐसे तो अज्ञात सखा, ईश्वर हमारा जब तक हमको ज्ञान नहीं हो रहा है कि मेरा कोई सखा है, तो अज्ञात होकर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो वहाँ उपनिषद मुंडक में कहा कि वो अनश्नन, वो भोक्ता नहीं है। अन्यः अनश्नन, अन्यः ईश्वरः अनश्नन, जो भोग नहीं करता, क्या करता है? अभिचाकशीति, केवल देखते रहता है। अभिचाकशीति में क्या धातु लगेगी? कश, कश धातु, काश नहीं, अभिचाकशीति, कश गति शासनयो हो। क्या कौन सा रूप है ये? हाँ, यंग लुगन। कुहोश चूहू होकर चकार होगा, फिर चकार का दीर्घ होगा दीर्घो, दीर्घो कीता, दीर्घो कीता से चाकशीति हो जाएगा। तो वहाँ तो कहा कि ईश्वर भोक्ता नहीं है, और आप अगर यहाँ ये सिद्ध कर दोगे कि संसार ईश्वर में है, तो ईश्वर को आपको भोक्ता मानना पड़ेगा। ईश्वर को भी फिर भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, ये सारे दोष ईश्वर में आ जाएंगे। तो ये तो संभव नहीं। इति श्रुते है न तस्य, श्रुते है क्या विभक्ति है? षष्ठी पंचमी क्यों नहीं? हेतु, इसको हेतु करके इति श्रुतत्वात्, ये ऐसे श्रुति होने से न तस्य संसारिता, इसलिए इसकी संसारिता नहीं है। किसकी संसारिता नहीं हो सकती?
ईश्वर की, इसलिए द्वितीय विकल्प को लेंगे। द्वितीय विकल्प क्या किया है टीका में? नहीं, किसका किस में अंतर्भाव? हाँ, ईश्वर का जीव में अंतर्भाव। तो जो प्रतीक दिया है ईश्वर इति, ईश्वर इति, ईश्वर व्यतिरेकेण जो दिया है भाष्य में, उस वहाँ से उसको जोड़ना है। अथवा हाँ, वहीं से जोड़ेंगे। ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणो अन्यस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंग। जीवे चेद टीका में जीवे चेद ईश्वरो अंतर्भवति, जीव में अगर ईश्वर का अंतर्भाव हो गया, तदापि ततो अन्य संसारी अभावात् तस्य च संसारो अनिष्ट। जीव में ईश्वर का अंतर्भाव हो गया, तदापि ततो अन्य संसारी अभावात्, तो जीव में अगर ईश्वर आ गया तो वहाँ पर भी जीव का जीवत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो ईश्वर हो गया, जीव में ईश्वर आ गया। तो इससे ततो अन्य संसारी अभावात्, उससे अन्य कोई संसारी वहाँ नहीं है, इसलिए तस्य च संसारो अनिष्ट। तस्य ईश्वरस्य, ईश्वर का जो संसार है वो अनिष्ट। इति संसारो जगति अस्तम गच्छेत इत्यर्थः, इसलिए इस जगत में संसार रहेगा ही नहीं। जगति संसारो अस्तम गच्छेत। प्रसंग द्वयस्य, तो दो हो गए। ईश्वर में अगर जीव आ गया तो संसारित्व ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा, वो अनिष्ट है। जीव में अगर ईश्वर आ गया, जीव में ईश्वर का अंतर्भाव अगर मान लेंगे तो क्या होगा? अब संसारित्व तो वहाँ रहा नहीं, तो कोई संसारी नहीं रहा। या तो ईश्वर संसारी हो जाएगा या कोई संसारी नहीं रहेगा, दो विकल्प रह गए। पहले क्या था? ईश्वर अन्य, जीव संसारी, सब व्यवस्था होती थी। अब क्या? ये महावाक्य सुनने के बाद या तो संसार ईश्वर में हो या तो संसार कहीं ना हो। दोनों में से क्या विकल्प ले सकते हैं? कोई विकल्प नहीं ले सकते हैं, इसलिए देते हैं प्रसंग द्वयस्य इष्टत्वम निराचष्टे। इसमें से किसी भी प्रसंग अगर कोई कहेगा इष्टापत्ति, कोई भी एक ले लो, बोले नहीं, क्यों? उसका निराकरण करते हैं। निराचष्टे एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, एक वचन है। इसका बहुवचन क्या होगा? निराचक्षते, चष्टे, चक्षाते, चक्षते। तच्च भाष्य में तच्चोभयम अनिष्टम, ये दोनों अनिष्ट है। ईश्वर को संसारित्व प्राप्त हो ये ठीक नहीं, संसार का अभाव हो ये भी ठीक नहीं, दोनों अनिष्ट है। ठीक है। और अभी कुछ तृतीय बताते हैं आपत्ति। बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात्। बंध मोक्ष और तद हेतु शास्त्र, बंध और मोक्ष इसका हेतु है शास्त्र। शास्त्र मतलब शास्त्र से ज्ञात होता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, और बंध क्या है, क्यों है, ये सब भी शास्त्र से ज्ञात होगा। तो शास्त्र बंधन से मोक्ष दिलाने के लिए है, बंधनात् मोक्ष है, इसके लिए शास्त्र आया है।
अगर बंधन ही नहीं रहा, संसार नहीं रहेगा तो बंधन नहीं, अथवा जो बद्ध है वही है, उसका ही अभाव हो गया। अगर जीव परमात्मा है तो बंधन कहाँ रहा? नहीं रहा। बंधन नहीं है तो शास्त्र का क्या उपयोग हुआ? क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन ही यह है कि बंधन से हमको मुक्ति मिले। बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात, शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा। टीका में देखिए, संसाराभावे तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति इत्यादि बंध शास्त्रस्य तद्धेतु कर्म विषय कर्मकांडस्य च अनर्थक्यम ईश्वराश्रिते च संसारे तदभोक्तृत्व श्रुतेर ज्ञानकांडस्य मोक्ष तद्धेतु ज्ञानार्थस्य अनर्थक्य मतो न प्रसंगयोरिष्टता इत्यर्थः। अगर संसार का अभाव हो गया तो क्या होगा? संसार अभावे, वही मुंडक श्रुति लेते हैं, उसी श्रुति, उसका पूर्वार्ध ले रहे हैं। अभी पहले उत्तरार्ध दे दिया, दोनों उत्तरार्ध में है, एक तृतीय पाद, ये तृतीय पाद है। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति, अन्यः कहा? जीवः। जीव जो है वो पिप्पलम स्वादुवत्ति, ये जो फल है उसका भोग करता है, कर्म के फल का भोग करता है, तो भोगता है। जो भोगता है वहाँ संसार है। इत्यादि बंध शास्त्रस्य तद हेतु कर्म विषय कर्मकांडस्य च। बंध शास्त्र, बंध शास्त्र का अर्थ है ये ऐसी श्रुतियाँ जो कहती हैं कि बंधन है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, संसारित्व है, ऐसी श्रुतियाँ, और उसका हेतु तद हेतु कर्म विषय कर्मकांडस्य च। कर्म विषयो यस्य, कर्म विषयो यस्य, कस्य? कर्मकांडस्य। तो कर्म विषय में क्या समास हो गया? और कर्म विषय और कर्मकांड में कर्मधारय। कर्म ही विषय है जिसका, जिस शास्त्र का, ऐसा कर्मकांड शास्त्र, इसका भी अनर्थक्य हो जाएगा। कर्मकांड किस लिए है? दो प्रकार से इसको देख सकते हैं। एक कैसी बुद्धि बनेगी, कर्मकांड जो है वो बंधन का हेतु है, क्योंकि सीधे ही दे दिया बंध शास्त्र से तद हेतु कर्म विषय कर्मकांड से। कर्मकांड में रहोगे तो बंधन होगा, इसलिए कर्म को ईशावास्य आदि में अविद्या शब्द से बताया और उपासना विद्या शब्द से। यहाँ पर भी आएगा वो प्रकरण। तो इसलिए कर्मकांड ही बंधन का विस्तार करता है। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मा बन जाओ, ब्रह्मलोक में पहुंच जाओ, बंधन वहाँ भी रहेगा, मोक्ष नहीं हो गया तो बंधन वहाँ तक विस्तृत है। कोई भी याग कर लो, कुछ बड़े बड़े जो भी अनुष्ठान करने हैं कर लो, बंधन की निवृत्ति नहीं होती। तो सारे अनुष्ठानों का वर्णन तो वहाँ है। बृहदारण्यक में इसलिए आरंभ में ही दे दिया अश्वमेध कि सबसे बड़ा, सबसे अधिक पुण्य देने वाला जो कर्म है वो भी संसार के अंतर्गत है। इससे जिसको वैराग्य होगा वो उपनिषद पढ़े, ऐसे बता दिया। मतलब बताया नहीं है, समझने के लिए। जिनको इससे वैराग्य हो जाए उनके लिए उपनिषद है। हम बोले अभी तो हम बस बैठे रहो, कुछ श्रवण होता रहेगा, लेकिन जब तक उतना वैराग्य नहीं होगा हम देहादि को छोड़ नहीं पाते। मतलब इसमें से आत्मबुद्धि नहीं छूटती। उपनिषद की तो मांग ऐसी ही है। तो ये अनर्थक्यम,
कर्मकांड का, बंध शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा। और ईश्वर आश्रिते च संसारे, और अगर संसार को ईश्वर में आश्रित करोगे तो क्या होगा? तद अभोक्तृत्व श्रुते है, कि ईश्वर तो अभोक्ता है। यह जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांडस्य मोक्ष तद हेतु ज्ञानार्थस्य, मोक्ष और मोक्ष का हेतु क्या है? ज्ञान। इसका अनर्थक्य हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान लेके लाभ क्या है? ज्ञान के बाद भी आप संसारी ही रहे। तो ज्ञान पहले भी संसारी थे, ज्ञान के बाद भी संसारी रहे, तो ज्ञान का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसका भी अनर्थक्य हो जाएगा। तो ज्ञान कांडस्य मोक्ष तद हेतु ज्ञानार्थस्य अनर्थक्यम अतो न प्रसंगयोर इष्टता इत्यर्थ। इसलिए ये प्रसंग जो यहाँ उद्भावन किया है उसमें इष्टता नहीं है, वो तो अनिष्ट है प्रसंग। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं और कहीं कुछ हमारे व्यवहार में, वर्तन में कुछ चूक हो जाती है, मतलब कुछ जो अपेक्षा है उससे थोड़े हम नीचे आ गए, तो कोई कहेगा ये उपनिषद पढ़ते हैं क्या लाभ है, कि अभी इनका व्यवहार देखो। साधारण व्यक्ति भी ये टिप्पणी कर देगा। जैसे यहाँ कहा है अगर ज्ञान के बाद भी ये संसार रहा तो ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं, ज्ञान कांड से अनर्थक्यम। वो जैसे यहाँ पूर्व पक्ष कहता है, यहाँ जो जो पूर्व पक्ष है ऐसा नहीं है कि वो कहीं कमरे में बैठे हैं, यही सब समाज में यही सब है पूर्व पक्ष, कोई न कोई कहीं न कहीं ऐसे टिप्पणी कर ही देते हैं। हमको ही ऐसा लगता है कि अगर हम इतने सालों से अध्ययन कर रहे हैं और अगर हमारे व्यवहार में ये शुद्धि नहीं हुई, ये शुद्धि नहीं, तो क्या हमने पढ़ा? हम ही परीक्षा करें अपनी, और कोई तो क्या क्यों परीक्षा करेगा? ऐसे देखते रहेंगे हम। टीका में देखिए आगे, संसाराभाव प्रसंगस्यानिष्टत्वे हेत्वंतरम आह। संसार अभाव प्रसंग जो है, संसाराभाव प्रसंगस्य अनिष्टत्वम, संसार के अभाव का जो प्रसंग है वो तो अनिष्ट है, मतलब संसार तो है, क्यों है? और एक हेतु देते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच्च, प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोध हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण संसार को ही बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं कोई पूछेगा, टीका में देखिए, तत्र प्रत्यक्ष विरोधम प्रकटयति, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध कैसे होगा वो बताते हैं। प्रत्यक्षेण तावत् सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार उपलभ्यते, प्रत्यक्ष के द्वारा सुख दुख और तद हेतु लक्षण संसार। प्रत्यक्ष सुख दुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है? ठंड इतनी लगती है कि नहीं? तो ठंड में दुख होता है, इतनी ठंड, थोड़ी ठंड हो तो आनंद है, बहुत गर्मी हो तो भी दुख होता है। साधारण सुख दुख का अनुभव सभी को है, ये प्रत्यक्ष है, इसको कौन नकार सकता है? इसलिए दे दिया, प्रत्यक्षेण तावत् सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार। उपलभ्यते, सुख दुख भी उसकी भी उपलब्धि है, और उसका तद हेतु, सुख दुख का हेतु, सुख दुख का हेतु क्या होगा? धर्माधर्म, धर्माधर्म से सुख दुख प्राप्त होते हैं, और धर्माधर्म कर्म से होते हैं। तो ये सब संसार, ये तो देखा जाता है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध दिखा दिया। अब आगे, आदि शब्द उपात्तम अनुमान विरोधम आह, केवल प्रत्यक्ष से थोड़ी, अनुमान भी दिखाएंगे।
आदि शब्द दिया है ना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोधा। तो अभी अनुमान का विरोध दिखाते हैं। जगद वैचित्र्योपलब्धेश्च धर्माधर्म निमित्तः संसारो नुमीयते। जगद वैचित्र्य की उपलब्धि है, उपलब्धि होने से जगद वैचित्र्योपलब्धेश्च, ये भी पंचमी है। इसलिए धर्म अधर्म निमित्त संसार अनुमीयते। अनुमीयते में दीर्घ ईकार कहाँ से आएगा? घुमास्थापागा जहाति सामहति से अनुमीयते, संसारो अनुमीयते। टीका में देखिए अनुमान दिया है, विमतम विचित्र हेतुकम विचित्र कार्यत्वात् प्रासादादिवत इत्यर्थः। विमतम से क्या लेंगे? जगत, मतलब केवल इसको जगत नहीं कहेंगे हम। नदी पर्वत ये है, जगत केवल ये नहीं है। जगत सुख दुख है। देखो यहाँ वैचित्र्य दिया है ना, भाष्य में दिया जगत वैचित्र्य उपलब्धेश्च विचित्र हेतुकम। वैचित्र्य अगर हमको देखना है अथवा दिखाना है, बिल्कुल कम से कम बिंदुओं को लेकर, तो कहाँ कहाँ वैचित्र्य उपलब्ध होता है, ऐसे देखेंगे। एक वैचित्र्य कहाँ है? क्योंकि हिमालय नदी पहाड़ जो है, इसमें वैचित्र्य कहाँ है? वो तो जो मैं देखता हूँ वो आप सब भी देखते हैं, वहाँ वैचित्र्य नहीं रहा। वैचित्र्य किसमें है? जीवों के शरीर में। जीवों के शरीर में वैचित्र्य है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सब इतने वैचित्र्य दिए हैं भगवान ने, सब अलग अलग अलग। तो शरीर में वैचित्र्य, जीवों के शरीर में। दूसरा, जीवों के भोग। चैत्र का जो भोग होगा और मैत्र का भोग होगा, उसमें वैचित्र्य है। किसी को उत्कृष्ट भोग मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया सब, और किसी के लिए कुछ उपलब्ध ना हो अथवा केवल दुख ही, ये भी वैचित्र्य है। तो शरीर में वैचित्र्य, भोग में मतलब भोग्य पदार्थों में वैचित्र्य। तीसरे, आयतन। आयतन से यहाँ लोक लेंगे। कोई देवलोक में है, कोई मनुष्य लोक में है, कोई पाताल में है। और मनुष्य लोक में भी देखिए, कोई कहीं उत्कृष्ट स्थान पर है, कहीं निकृष्ट स्थान पर। केवल पृथ्वी में देखिए आप, समझो ऐसी जगह जन्म हो गया किसी का जहाँ हमेशा युद्ध चल रहा हो, बचपन से ही वो केवल बंदूकें ही देखते हैं और धड़ाम धुड़ुम दिन रात, उनका भी भोग है। और कोई जिन्होंने कहीं कुछ ऐसा देखा ही नहीं कि दुख क्या है, मतलब बाह्य जगत ऐसा दुखी वो देखने को ही उपलब्ध है। उनको लगता है आप ऐसा कैसे है। सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की यही कहानी थी। उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था कि ऐसा दुख भी हो सकता है। तो ये वैचित्र्य है। एक लोक में ही इतना तारतम्य है। किसी को सुबह होकर ये प्रश्न होता है कि आज भोजन कहाँ से आएगा, और किसी को ये समस्या कभी सोची ही नहीं उन्होंने कि ये भी समस्या हो सकती है। ये क्या है? ये तो सब मान के चलते हैं कि ये तो होगा ही होगा। उनको तो केवल ये समस्या है कि आज 100 करोड़ यहाँ से वहाँ करने हैं और वहाँ से इतने करोड़ करने हैं, उसका क्या होगा, उनकी अलग समस्या है। उनको 2 समय रोटी मिलेगी कि नहीं, वो समस्या ही नहीं है। ये वैचित्र्य है। जितना हम एक विचार में पूरे ब्रह्मांड को संकलन कर लेते हैं,
तो जीव के शरीरों में वैचित्र्य, भोग में वैचित्र्य और स्थान में, आयतन में वैचित्र्य, इतना वैचित्र्य है, हम देखते ही रहेंगे कि क्या। बाकी सब तो वैचित्र्य है ही। जैसे अब पुष्प देखिए, हरियाली है, जंगल में जाइए कितने प्रकार के वृक्ष दिखते हैं। किसने इतने सारे बीज का वपन किया है जिससे ये भी वृक्ष हो गया, ये कहाँ से आए ये सब। तो जगत वैचित्र्य है। वहाँ तो धर्माधर्म समझो नहीं लो आप, लेकिन जीव के भोग में तो धर्माधर्म ही निमित्त है, इसलिए दे दिया धर्माधर्म निमित्त है संसार। जो टीका में अनुमान दिया है उसमें साध्य क्या है? विचित्र हेतु हेतुकत्वम, वो साध्य है। व्याप्ति कैसे होगी? तो जहाँ जहाँ कार्य में वैचित्र्य होगा वहाँ वहाँ उसके कारण में, हेतु में भी वैचित्र्य होगा। दृष्टांत दिया है प्रासादादिवत। जैसे कोई, यहाँ इतने सारे मकान दिखते हैं आसपास, एक मकान से दूसरे मकान में भेद क्यों है? उनकी सामग्री में भेद है, उनके कारण में भेद है। बनाने वाले सब अलग थे कारीगर, तो इन्होंने कुछ सामग्री, उनका उपादान अलग है, दूसरों का उपादान अलग है, तो प्रासाद में वैचित्र्य है। तो जैसे बाह्य जगत में यह दिखता है, इसी प्रकार जीवों के भोग में इतना वैचित्र्य है। और उसका निमित्त भी कह दिया धर्माधर्म। मतलब कभी ये प्रश्न हमें यह न हो कि ये हमसे सुखी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। सीधे उत्तर आ ही गया, धर्म निमित्त है। वो सुखी हैं क्योंकि उनके धर्म अधिक हैं, उनका सत्व अधिक है, इनका ज्ञान अधिक है। तो यहाँ भी संसार का अनुमान हो जाता है। आगे टीका में प्रत्यक्षानुमान आगम विरोधाद अयुक्तम ऐक्यम इति उपसंहरति। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से भी विरोध, आगम विरोधात अयुक्तम ऐक्यम, इसलिए आपने जो ऐक्य कहा वो अयुक्त है। किसका ऐक्य? जीव और ईश्वर का, जीव ब्रह्म का ऐक्य जो है वो अयुक्त है। इति उपसंहरति। सर्वम एतद अनुपपन्नम आत्मेश्वरैकत्वे, ये सब अनुपपन्न हो जाएगा। जगत का वैचित्र्य, प्रत्यक्ष जो संसार की प्राप्ति हो रही है वो, और ये सब उपनिषद के मंत्र, कर्मकांड, ज्ञानकांड, आपने केवल जीव ईश्वर एकत्व कह दिया, सबसे विरोध हो जाएगा। इसलिए जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। यहाँ तक पूर्व पक्ष है। अब टीका में देखिए, ऐक्येपि संसारित्वम अविद्यातो विद्यातो असंसारित्वम इति विभागान नानुपपत्तिरित्युत्तरम आह। यहाँ से सिद्धांत पक्ष शुरू होता है, न से। मतलब बीच में कुछ कुछ पूर्व पक्ष आते रहेंगे, लेकिन अब जितने प्रश्न यहाँ किए हैं आरंभ में कि ईश्वर का संसारित्व, संसार का अभाव, बंध मोक्ष शास्त्र का अनर्थक्य, प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध है, इन सब का समाधान भाष्यकार बताएंगे। तो उस समय याद रहे कि ये प्रश्न उठाया गया था पूर्व पक्ष ने, उसका समाधान अब आ रहा है, क्योंकि वो तो बाद में आएगा कभी। ऐक्येपि संसारित्वम अविद्यातो, अविद्यातो, अविद्यातः कैसे बनेगा शब्द? आद्यादिभ्य तसेर उपसंख्यानम, वार्तिक है ये। तो अविद्यातः विद्यातः। अभी देखिए वाक्य क्या कह रहा है। ऐक्य अपि, मतलब सिद्धांति कहते हैं ऐक्य हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो जो बताया हम उसका समाधान कर देंगे। कैसे?
संसारित्वम अविद्या, तो संसारित्वम कैसे हुआ? अविद्या से, और विद्या तो असंसारित्वम। तो संसारित्व असंसारित्व दोनों की व्यवस्था हो जाएगी विद्या अविद्या से। इति विभागात, इस प्रकार से विभाग करने से न अनुपपत्ति ही, इसलिए आपने कहा कि एकत्व ऐक्य की उपपत्ति नहीं होगी। बोले नहीं, उपपत्ति हो जाएगी। भाष्य में न ज्ञानाज्ञानयोर अन्यत्वेनोपपत्ते है, ज्ञान और अज्ञान इनको अन्य प्रकार से घटाएंगे। अन्यत्वेन, अन्यत्वेन का अर्थ है जहाँ ज्ञान होगा वहाँ संसारित्व होगा कि असंसारित्व होगा? असंसारित्व। और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ संसारित्व। तो आप जो अभी केवल इतना एक वाक्य में हम समझ ले सकते हैं कि आप कह रहे हो कि जीव और ईश्वर का ऐक्य कैसे होगा, और जीव ईश्वर का अगर ऐक्य हो गया तो शास्त्र का क्या होगा, संसार का क्या होगा, ये सब आपत्तियाँ थी। तो सिद्धांति क्या कहते हैं कि ज्ञान से, जब ज्ञान होगा तो जीव को अपने ब्रह्मत्व का भान हो जाएगा। उस जीव के लिए न संसार रहेगा न शास्त्र रहेंगे। लेकिन जिस जीव में अविद्या है उस जीव के लिए संसार है, शास्त्र का सार्थक्यम है, वहाँ सार्थक्य है। तो ऐसा नहीं है कि जीव ईश्वर है इसलिए समस्त शास्त्र का अनर्थक्य हो गया। वो तो जहाँ एकत्व ज्ञान हो गया है उनके लिए ही अनर्थक्य है, क्योंकि उनका प्रयोजन हो गया शास्त्र का, वहाँ संसार रहा नहीं। तो इस प्रकार से व्यवस्था घटा देंगे कि जिस जीव अधिकरण में ज्ञान हो गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, उनके लिए न संसार रहा न शास्त्र की आवश्यकता रही। और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ दोनों है, और ईश्वर संसारी कभी नहीं बनेगा, तो व्यवस्था हो गई। लेकिन इसका अभी विस्तार करके आचार्य खुद बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।